हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं, जो आप लोग की जब तक एग्जाम नहीं होता जब तक यह सीरीज चलने वाली है। लास्ट में आप लोग को मैराथन क्लास भी देखने को मिलेंगी, जो आप लोग को पूरे 100 क्वेश्चन की रहने वाली है। जो ये वीडियो रहने वाली है MPPSC प्री के लिए आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का साबित होगी। जनरल स्टडी का यह सेट 1 है। ठीक है, आप लोग को पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग को बता दो, यदि आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दे दी गई है। यह वीडियो का पार्ट 1 है, यानी सेट 1 है। आप लोग को पसंद आएगी तो आप लोग को यह कंटिन्यू करवाई जाएगी। आप लोग इस वीडियो को टेस्ट के रूप में दीजिए। आप लोग दीजिए कि आप लोगों से कितने क्वेश्चन बनते हैं। हर सेट में आप लोग को 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? अभी फिलहाल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आप लोग को पेपर के हिसाब से 50 क्वेश्चन आप लोग को MPG के, 50 क्वेश्चन में आप लोग को अदर जी के देखने को मिलेंगे। आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोग से कितने क्वेश्चन बनते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। एक टेस्ट के रूप में देना है। हर क्वेश्चन में आप लोगों को 5 से 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आंसर बताने के लिए। ठीक है, आप लोग बताना है इसका आंसर क्या होगा। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण। किसके कारण? दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? ये क्वेश्चन तो सभी लोगों से बनना चाहिए। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है, आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है। इसका आंसर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र? इसका आंसर सभी लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह जो है ये है नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून। आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागरों में बनती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अन्य? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में बनती है। अगुलहास धारा जो होती है हिंद महासागर में बनती है। आप लोग को याद रखना, ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं, पृथ्वी का सबसे भीतरा वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? जो पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग होता है क्रोड, किसका बना होता है? तांबा और जस्ता, निकिल और तांबा, ऑप्शन सी है लोहा और जस्ता, या ऑप्शन डी है लोहा और निकेल? तो किसका बना होता है? ये बना होता है लोहा और निकिल का। किसका? लोहा और निकिल का बना होता है। आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप लोग को बता दो, यदि आप लोग एस अकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो भी अपडेट होता है तो आप लोग को इंस्टाग्राम ट्विटर पे बता दिया जाता है। ठीक है, आप लोग जाके जरूर फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रूसी संघ जो है प्रथम स्थान पे, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग को भविष्य में तो पता चल गया कि रूसी संघ प्रथम स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है, लेकिन आप लोग बताइए मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो मैगजीन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है पूरे एमपी में? एमपी की बात की जाए, एमपी जी के तो आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग बताइए मैगजीन उत्पादन में एमपी में कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान रखता है? आप लोग उस जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, सभी लोग को लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका जो देश है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इन ऑप्शन में से जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ओसाका को जापान का मैनचेस्टर
कहा जाता है? आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन डिसीजन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए फटाफट, किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या बिमोश चंद्र बनर्जी? बिमोश चंद्र बनर्जी को बहुत बार आप लोग को ऑप्शन में WC बनर्जी के नाम से भी देखा जाता है। आप लोग इस बात को जरूर देखें, उनका फुल फॉर्म आप लोग नाम का जरूर याद रखें या शॉर्टकट जो पूछा जाता है, क्योंकि बहुत बार ऑप्शन में दे देता है WC बनर्जी, बिमोश चंद्र बनर्जी का नाम, जो ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? MPPC एग्जाम में ऐसे नारा से संबंधित 2-3 PSC में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नारे से संबंधित, कि कौन सा नारा किसके द्वारा दिया गया है। अशासकीय संस्था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या अन्य के द्वारा दिया गया था? आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्य समाज के द्वारा दिया गया था भारत भारतीयों के लिए नारा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, सिंधु, कोसी या गोदावरी? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी जो कौन सी है? यदि आप लोग MPG के हिंट दे रहा हूं, यदि आप लोग MPG के भी आसानी से पढ़े होंगे तो ये आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे लेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। आप लोग को ध्यान रखना है, जो मध्य प्रदेश में, इसी टोटल लंबाई कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कौन सी है? नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, यानी सबसे बड़ी नदी है। आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें। और नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, सभी लोग को बताना है। नेक्स्ट सवाल, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सेबी के द्वारा स्थापना की गई थी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आप लोग को याद रखना है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोग अभी तक लाइक नहीं की वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, और जो भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हो वो भी आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को एक क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए। कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या यमुना नदी पर? तो बताइए, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर बनाई गई थी। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कहाँ कौन सा है? भारत का प्रथम प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए। जिस क्वेश्चन में प्रथम आ जाए वो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप लोग को ध्यान जरूर रखना है। जिस भी क्वेश्चन में फर्स्ट या प्रथम आ जाए या पहली बार, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखना है, उस क्वेश्चन को आप लोग माइंड में जरूर बैठा लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु संयंत्र जो है भारत का प्रथम एटॉमिक प्लांट है। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है? यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए और डी दोनों, मतलब इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आगरा शहर को किसने बसाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बता देना चाहिए आप लोगों को, बेसिक क्वेश्चन है। आगरा शहर को किसने बसाया?
आगरा शहर को किसने बसाया था? राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। आप लोग को लगेगी कि ये क्वेश्चन को आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग उस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लेते हैं या स्टार मार्क्स भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराण, जातक, मुंडक उपनिषद या महाभारत? तो बताइए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग का सपोर्ट रहेगा, आप लोग का प्यार रहेगा, तभी आप लोग को यह कंटिन्यू सीरीज रहेगी। आप लोग दिखाएंगे, आप लोग सब लोग को पसंद आएगा तो ही। 2-4 लोग देखेंगे तो क्या मतलब वीडियो बनाने से। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, हर लोगों तक पहुंचा दीजिए। जितने भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं एक बार जरूर शेयर कीजिए सभी लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? यानी अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई है, उकेरी गई है? आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर होगा। अगला सवाल ले लेते हैं, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, यानी किस राज्य का लोक नृत्य? आप लोग को बताना है। आप लोग को हर राज्य का जो लोकप्रिय उत्सव है उनको जरूर याद कर लीजिए। आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे ही जाते हैं, पूछे जा सकते नहीं, पूछे ही जाते हैं। किसी न किसी एग्जाम का जरूर आप लोग एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर डाल दिया गया, किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, कौन सा उत्सव है, कौन से मेले हैं, कहाँ पे लगाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एमपी का खासकर आप लोग जरूर मेले और जितने भी लगते हैं उसको जरूर पढ़ के जाइए। एमपी की जीके की वीडियो भी आप लोगों को करवाई जाएगी। बस आप लोग को इसको कंप्लीट नहीं, साथ ही साथ चलती रहेगी एमपी की जी और साइंस की, और यूनिट वाइज जो भी आप लोग यूनिट 10 में है, यूनिट 7 में है, वो भी आप लोग को चलती रहेगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। क्या होगा? असम। बिहू जो है असम का लोकप्रिय उत्सव है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। आप लोग को याद रखना, ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? यानी क्वेश्चन में पूछा गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पहली बार किसने संबोधित किया था, यानी उनका नाम पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने बुलाया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है, बहुत ही अच्छा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग का ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सबसे पहली बार क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर होगा। आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ पे? सॉरी, ऑप्शन बी लंदन में हुआ था। कहाँ पे? लंदन में हुआ था। आई होप आप लोग को पता होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में? आप लोग बताइए किस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आई होप सभी लोग को पता होगा। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? चले टाइम बिना वेस्ट किए, राइट आंसर होगा सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों के किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश पीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग ध्यान रखना है, अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? फटाफट बताइए। हिटलर, जिन्ना, विंस्टन चर्चिल या माउंटबेटन? तो
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोला गया था। आप लोग को याद रखना, ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में किसने अधिक प्रभावित किया था? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? किससे थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय से अधिक प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1859, 1869, 1879, 1889। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर नहीं बताया जा रहा है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से बहुत ही फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है, आप लोग को बताना है। इस नहीं पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते, इस बात को जरूर ध्यान रखें। यही नहीं आप लोग को नंबर काट के चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुवर्ण रेखा जो नदी है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। आप लोग को याद रखना, सोन, गंडक, कोसी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोसी नदी जो है बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश जो है चीन की सीमा से जुड़ा हुआ राज्य है। आप लोग का रखना ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ये भी क्वेश्चन बनना चाहिए, 10, 5, 3 या 25। तो बताइए कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा? ए। क्या होगा? ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा, 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल लेते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, यानी किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए, ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तमिलनाडु बाढ़ नियंत्रण से, दूध आयात का, डेयरी विकास से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेयरी विकास से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? किसके लिए? धान की खेती के लिए। धान की खेती के लिए जो सबसे उत्तम मिट्टी होती है ये होती है दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी जो होती है धान की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है? हैवी इलेक्ट्रिक से कौन सी संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल। कौन सी है? भोपाल। भेल जो है जो कंपनी है वो भोपाल में स्थित है, हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक वैज्ञानिक को जाता है उसका नाम क्या है? यानी उनका नाम बताना है। यानी हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभ की ऊर्जा से या जल विद्युत से? राणा प्रताप सागर संबंधित है किससे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जल विद्युत से। किससे है? जल विद्युत से। आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? राइट आंसर होगा 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। अगला सवाल है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है?
यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, इसी वीडियो में पिछले कुछ क्वेश्चन पहले ही इसका आंसर बताया गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से कंसल्टेट होकर देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे होंगे, तो आप लोग इसका आंसर जरूर बता देंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं आप लोग कितने वीडियो को ध्यान से देखते हैं, कितने मन लगे पढ़ाई कर रहे हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सभी लोगों को फटाफट बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र जो है ये लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आप लोग को पता होना चाहिए। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी लिपि जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आई होप सभी लोग को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को बता दूं, जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस हैं उसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आप लोग एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, जो जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट है। जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसका राइट आंसर होगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल लेते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। कब? 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल लेते हैं, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए ये क्वेश्चन बेसिक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 का आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? एक क्वेश्चन सभी लोगों से बनना चाहिए, बच्चे बच्चे से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग को याद रखना है, कब? 23 दिसंबर को। तो यही आज की वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आप लोग कुछ इस वीडियो से रिलेटेड सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को उस वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।